मैं हनुमान देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर। बीएससी पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर की यूनिट सेकंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूनिट सेकंड में टॉपिक है आपका आइडियल, गुंजावली। आइडियल क्या है? किसी वलय आर में एक नॉन वॉइड सबसेट को आर की एक गुंजावली कहते हैं और गुंजावली को आई से व्यक्त करते हैं। इसमें मान लेंगे पहली कंडीशन ये है कि यदि ए बिलोंग्स टू आई और बी बिलोंग्स टू आई तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू बी आई होगा। तथा सेकंड कंडीशन ये है कि ए बिलोंग्स टू आई एंड स्मॉल आर बिलोंग्स टू आर, देन आर ए बिलोंग्स टू आई या ए आर बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब लेफ्ट या राइट ये भी गुंजावली के अवयव होंगे। अर्थात प्रत्येक गुंजावली की वाम और दक्षिण गुंजावली दोनों प्रकार की होती है। फिर दूसरी परिभाषा आती है कि प्रॉपर या इम्प्रॉपर आइडियल। प्रत्येक वलय आर की कम से कम दो गुंजावली अवश्य होती है। एक तो सेल्फ होती है स्वयं और दूसरी इसकी जीरो होती है, को विषम उचित गुंजावली कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी गुंजावली को उचित गुंजावली कहते हैं। फिर आता है इसमें आपके एक डेफिनेशन है सिंपल रिंग। यदि किसी वलय आर को कोई भी उचित गुंजावली विद्यमान नहीं होती है तो उसे सरल वलय या सिंपल रिंग कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके प्रिंसिपल आइडियल। मुख्य गुंजावली, किसी वलय की एक गुंजावली एस मुख्य गुंजावली कहलाती है यदि एस में एक ऐसा अवयव ए विद्यमान हो कि आर की प्रत्येक गुंजावली आई जिसमें ए विद्यमान है और उसमें एस भी अंतर्विष्ट हो। अतः वलय आर की कोई गुंजावली एस जो स्वयं के किसी अवयव द्वारा जनित हो, अर्थात एस जनित ऑफ ए, मुख्य गुंजावली कहलाती है। फिर आपकी इसमें आता है प्रिंसिपल आइडियल रिंग, मुख्य गुंजावली वलय। तो उससे पहले मैंने बताया आपको मुख्य गुंजावली, अब आपका आता है प्रिंसिपल आइडियल रिंग की। इसका मतलब मुख्य, यदि किसी वलय आर की प्रत्येक गुंजावली मुख्य गुंजावली हो, इसका मतलब पहले मुख्य गुंजावली कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उसे मुख्य गुंजावली वलय कहते हैं। जिससे पूर्णांकों का वलय जेड प्लस और मल्टीपल एक मुख्य गुंजावली है। अभाज्य गुंजावली, किसी क्रम विनिमय वलय की कोई गुंजावली आई आर की अभाज्य गुंजावली कहलाती है। अर्थात ए अवयव है आई का, बी अवयव है आई का, तो ए बी बिलोंग्स टू बी आई। इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया कि अभाज्य गुंजावली कैसे है। पूर्णांकों के वलय जेड में गुंजावली 5z एक अभाज्य गुंजावली होती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो हमने माना कि जेड क्या है, इंटीजर का है। इंटीजर दोनों प्रकार का होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो 5z बराबर अपने इसको करेंगे तो जेड का मान जैसे 0 + -1 + -2 डैश 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 चल रहा है ये, तो 5z होने पर 0 + -5 0 + -10 डैश, ये आपका 5 जनित हो गया। ये एक अभाज्य गुंजावली है क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू 5z है। इसका मतलब 5 डिविजिबल बाई ए बी, या तो 5 का डिवीजर ए होगा या 5 का डिवीजर बी होगा। और 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अर्थात ए बिलोंग्स टू 5z है या बी बिलोंग्स टू 5z है, अर्थात 5z एक अभाज्य गुंजावली है। अब 4z एक अभाज्य गुंजावली नहीं है क्योंकि 4 में जेड में जो है आपके करेंगे तो जेड इक्वल टू 0 + -4 + -8 + -12 ये आएगी संख्या। अब जो 6 है, नॉट बिलोंग्स टू 4z, 2 नॉट बिलोंग्स टू 4z, 6 × 2 बिलोंग्स टू 4z, अर्थात ये एक अभाज्य गुंजावली नहीं है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका और डेफिनेशन भी है कि मैक्सिमम आइडियल, उच्चिष्ट गुंजावली, किसी वलय आर की कोई गुंजावली एम, मैक्सिमम में पहला वर्ड एम है, आर की एक उच्चिष्ट गुंजावली होती है यदि एम नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर का अवयव नहीं हो, और आई आर की ऐसी गुंजावली हो कि एम सबसेट ऑफ आई सबसेट ऑफ आर, अर्थात आई बराबर आर हो या आई बराबर एम हो। इस प्रकार वलय आर में गुंजावली एम की एक उच्चिष्ट गुंजावली कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल बताया मैंने, पूर्णांकों का वलय इंटीजर को जेड से तो जेड प्लस और मल्टीपल 5z करेंगे तो 0 + -5 + -10 एक उच्चिष्ट गुंजावली है। विभाजन वलय डी, प्रांत में डी जो है आपके एक जीरो जनित में एक उच्चिष्ट गुंजावली है। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो पेपर में ज़्यादातर पूछा हुआ है कि सेट देयर का आपको mx सच दैट ऑफ x बिलोंग्स टू z, जहाँ m एक इंटीजर है जो पूर्णांकों का वलय z प्लस और मल्टीपल में एक गुंजावली है। तो लेट s बराबर अपने माना और a और b किसी के s के एलिमेंट है। तो हमने मान लिया a बराबर mr है, b बराबर ms है और 4 r और s बिलोंग्स टू z। तो अपनी गुंजावली की पहली प्रॉपर्टी है कि a - b, तो mr - ms तो कॉमन लेंगे तो आपका r - s बिलोंग्स टू भी s होगा, क्योंकि r भी s का अवयव है और s भी z का अवयव है, तो r - s भी z का अवयव होगा। देन
किसी टी बिलोंग्स टू जेड लेते हैं, तो हमने मान लिया ए टी, तो ए का मान अपने पास एम आर है, तो वैल्यू पुट की तो एम आर टी बन गया। एम को बाहर ले लिया तो आर टी, ये भी एस का अवयव है, और टी ए लेंगे तो लेफ्ट और राइट लेंगे तो आपके टी एम आर होगा, तो एम बाहर को मिल लिया तो टी आर भी एस का अवयव होगा। क्योंकि आर टी बी बिलोंग्स टू जेड है, टी आर बी बिलोंग्स टू जेड है, तो ये आइडियल की दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अर्थात ए बिलोंग्स टू एस है, बी बिलोंग्स टू एस है, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस होगा, ए बिलोंग्स टू एस है, टी बिलोंग्स टू एस है, तो ए टी बिलोंग्स टू एस भी होगा या टी ए बिलोंग्स टू एस होगा, अर्थात एस जेड में एक गुणजावली है। दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने मैट्रिक्स के रूप में, जिसमें एलिमेंट है आपके ए बी 0 0 और ए बी बिलोंग्स टू जेड प्रकार की आकार की सभी मैट्रिक्स का सेट पूर्णांकों का सभी 2x2 कोटि के मैट्रिक्स के वलय में एक दक्षिण गुणजावली है, परंतु वाम गुणजावली नहीं है। हमने इसके लिए दो सेट मान लिए, एक तो मैट्रिक्स मान लिया ए कैपिटल ए बी 0 0 और दूसरा मान लिया कैपिटल बी सी डी 0 0। ये दोनों किसके अवयव हैं? एस के अवयव हैं, और ए बी सी डी बिलोंग्स टू अपने है जेड। तो पहले अपनी आइडियल की पहली प्रॉपर्टी है कि ए माइनस बी, तो ए बी 0 और माइनस सी डी 0 0, तो ए माइनस सी बी माइनस डी 0 0, ये भी किसके अवयव होगा? एस का अवयव होगा। यदि हम एक सी नया मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी निकाला, तो ए सी निकालने पर अपने पास आ गया दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा, अल्फा गामा प्लस बी डेल्टा और 0 0। तो हमें पता है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू बी जेड होगा और अल्फा गामा प्लस बी डेल्टा बिलोंग्स टू बी जेड होगा। अर्थात स्पष्ट होता है कि ए एस का अवयव है, बी एस का अवयव है, तो ए माइनस बी एस का अवयव होगा। सी बिलोंग्स टू आर है और ए बिलोंग्स टू एस है, तो ए सी बिलोंग्स टू एस होगा। अर्थात एस आर का एक दक्षिण गुणजावली है, परंतु 1 1 1 1 बिलोंग्स टू आर लेंगे और 1 1 0 0 बिलोंग्स टू एस लें, तो इन दोनों का मल्टीपल है वो नॉट बिलोंग्स टू एस होगा, तो एस आर में एक वाम गुणजावली नहीं है। तो ये एग्जाम्पल जो क्वेश्चन लिया उसमें आपने के दक्षिण गुणजावली तो विद्यमान है, परंतु वाम गुणजावली विद्यमान नहीं है। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है, ये जो थ्योरम नंबर 1 है, ये ज़्यादातर पेपर में पूछी गई है। सिद्ध कीजिए किसी वलय की दो गुणजावली का इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ भी उस वलय की गुणजावली है। तो अपने को क्या बताना है कि दो गुणजावली लेंगे I1 और I2 और उनका इंटरसेक्शन भी एक गुणजावली होगी, ये अपने को प्रूव करना है। तो माना I1 और I2 किसी वलय आर की दो गुणजावली है, तो I1 और I2 के दो उपवलय भी होंगे, तो I1 सब इंटरसेक्शन ऑफ I2 भी एक आर की उपवलय होगा। तो हमने मान लेते हैं स्मॉल आर बिलोंग्स टू आर एंड कैपिटल एस बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन ऑफ I2। तो एस बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन ऑफ I2 है, तो एस बिलोंग्स टू I1 तथा एस बिलोंग्स टू I2, क्योंकि I1 गुणजावली है। स्मॉल आर बिलोंग्स टू आर है, तो एस बिलोंग्स टू I2, देन आर एस बिलोंग्स टू I2 या एस आर बिलोंग्स टू I2, क्योंकि I2 गुणजावली ये गिवन है। तो आर एस बिलोंग्स टू I1 है, आर एस बिलोंग्स टू I2 है, तो देन आर एस बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, अर्थात आर एस बिलोंग्स टू I1, एस आर बिलोंग्स टू I2, देन एस आर बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। तो आपने देखा होगा कि ये दोनों प्रॉपर्टी लेफ्ट और राइट दोनों ही संतुष्ट करता है, अतः स्पष्ट होता है कि स्मॉल आर बिलोंग्स टू आर है, एस बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 है, तो आर एस बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 तथा एस आर बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, देन I1 इंटरसेक्शन I2 भी आर की एक गुणजावली है। पर मैं दूसरी अपने को बता दिया है कि यदि I1 और I2 किसी वलय आर की दो गुणजावलियाँ हो, तो I1 प्लस I2 बराबर A1 प्लस A2 सच दैट A1 बिलोंग्स टू I1 और A2 बिलोंग्स टू I2 की भी एक गुणजावली होगी, जिसमें I1 और I2 दोनों इंटरसेक्शन अंतर्विष्ट हो। तो अपने को दे रखा है, माना A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 तथा B1 प्लस B2 इक्वल टू बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 होने पर A1 B1 है जो I1 के एलिमेंट है तथा A2 B2 I2 के एलिमेंट है, और I1 तथा I2 R की दो गुणजावली है। तो जब गुणजावली है तो गुणजावली की प्रॉपर्टी अपने A1 B1 बिलोंग्स टू I1 है, तो A1 माइनस B1 भी I1 का एलिमेंट होगा, तथा A2 और B2 I2 का एलिमेंट है, तो A2 माइनस B2 भी I2 का एलिमेंट होगा। तो अपने A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 बराबर A1 प्लस A2 माइनस B1 प्लस B2, ये भी किसका बिलोंग्स टू होगा? I1 प्लस I2 का। तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा R बिलोंग्स टू R हो, तो अपने स्मॉल r बिलोंग्स टू R एंड A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, तो स्मॉल r बिलोंग्स टू R, A1 बिलोंग्स टू I1 एंड A2 बिलोंग्स टू I2, तो R A1 है बिलोंग्स टू I1 होगा, A1 R भी बिलोंग्स टू I1 होगा, तथा R A2 भी I2 का एलिमेंट होगा और A2 R भी I2 का एलिमेंट होगा। तो इन दोनों का सम लेंगे, R A1 प्लस R A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 तथा A1 R
प्लस A2R बिलोंग्स टू BI1 प्लस I2। इससे स्पष्ट होता है कि R कॉमन ले लिया तो A1 प्लस A2 हो या A1 प्लस A2R हो, ये भी किसके एलिमेंट I1 प्लस I2 का एलिमेंट होगा। ये नंबर 2 लिया था। 1 तथा 2 से स्पष्ट होता है कि I1 प्लस I2R की एक गुंजावली है। अब नेक्स्ट अपने इसमें दे रखा है कि I1 प्लस I2 भी R की एक गुंजावली है, तो A1 बिलोंग्स टू I1, तो A1 प्लस A को लिख सकते हैं अपने A1 प्लस A1 0 बिलोंग्स टू I1, तो देन A1 प्लस 0 को अपने लिया तो A1 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 हो गया। देन I1 सबसेट ऑफ I1 प्लस I2। इसी प्रकार हम I2 का लेंगे तो I2 भी किसका होगा, सबसेट ऑफ I1 प्लस I2 का। तो 3 और 4 से स्पष्ट होता है कि I1 प्लस I2 में I1 या I2 दोनों अंतर्विष्ट है। अब इसी प्रकार अपने थ्योरम है 3, यदि सिद्ध कीजिए कि एक फील्ड में की उचित गुंजावलियाँ नहीं होती है, या इसका दूसरी तरह का क्वेश्चन होता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र में एक सरल वलय होता है। तो माना I किसी फील्ड F में एक अशून्य गुंजावली है तथा A I में एक शून्यतर अवयव हो, तो 0 नॉट बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू I, तो देन A इनवर्स बिलोंग्स टू F, क्योंकि फील्ड की ये प्रॉपर्टी है। तो यदि A बिलोंग्स टू I है और A इनवर्स बिलोंग्स टू F होने पर अपना A इनवर्स बिलोंग्स टू I बिलोंग्स टू F, I एक गुंजावली है तो I A इनवर्स I अपने आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो I x बराबर x बिलोंग्स टू I फॉर एवर x बिलोंग्स टू F। तो इसी प्रकार अपने आ गया कि F जो है सबसेट ऑफ I, तो दूसरा अपने लेंगे इसका रिवर्स A इनवर्स A, तो अपने लेंगे I सबसेट ऑफ F है, तो A F सबसेट ऑफ I है और I सबसेट ऑफ F है। इससे स्पष्ट होता है कि I बराबर F। यदि I अपने 0 का एलिमेंट है नॉट बिलोंग्स टू, तो I बराबर F होगा, अर्थात F में कोई भी उचित गुंजावली विद्यमान नहीं है, अर्थात F एक सिंपल रिंग या सरल विलय है। अंतिम इसकी थ्योरम है आपकी, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का विलय Z प्लस A और मल्टीपल एक मुख्य गुंजावली विलय है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम Z को मुख्य गुंजावली विलय है, तो Z की प्रत्येक गुंजावली भी मुख्य गुंजावली होती है। तो मुख्य अपने गुंजावली विलय में आपको बताया था, पहले मुख्य गुंजावली होने पर ही ये मुख्य गुंजावली विलय होता है। तो हम इसमें उसकी परिभाषा का प्रयोग करेंगे। माना I Z में एक गुंजावली है, तो I 0 से स्पष्ट होता है कि I 0 से जनित एक मुख्य गुंजावली हो, अर्थात I 0 से जनित है। हमने मान लिया इसका विपरीत, I 0 का जनित नहीं होने पर तो I में कम से कम एक अशून्य अवयव A नॉट इक्वल टू 0 अवश्य विद्यमान होगा। तो हमने इसका ले लिया एक योज्य ग्रुप के लिए, तो I योज्य एक ग्रुप है, A बिलोंग्स टू I है, तो योज्य का प्रतिलोम होता है माइनस A बिलोंग्स टू BI। A नॉट इक्वल टू 0, तो A या तो ग्रेटर देन 0 का या माइनस A लेस देन ऑफ 0। I में पॉजिटिव इंटीजर विद्यमान होता है, अतः I में विद्यमान छोटा से छोटा कण धनात्मक मान S पूर्णांक ले लिया, तो I हमने मान लिया इसका S जनित है। यदि N बिलोंग्स टू I हो तो विभाजन कलन विधि द्वारा Q और तथा R ग्रेटर देन Z पॉजिटिव। तो अपने विभाजन कलन विधि में एक है फॉर्मूला N बराबर QS प्लस R, और R जो है वो 0 और S के बिटवीन है। I एक गुंजावली हो, S बिलोंग्स टू I, Q बिलोंग्स टू Z, तो QS बिलोंग्स टू Z I होगा, या SQ बिलोंग्स टू भी I होगा, तथा N बिलोंग्स टू I, QS बिलोंग्स टू I, तो N माइनस QS बिलोंग्स टू I, क्योंकि A माइनस B प्रॉपर्टी है। N माइनस QS किसके बराबर होता है, R के बराबर, 1 से अपने देखा है जो माना है अपने, तो आपका R बिलोंग्स टू I, परंतु R की वैल्यू 0 और S के बीच में है तथा S I में विद्यमान छोटा से छोटा धन पूर्णांक है, अतः R बराबर धन पूर्णांक क्या ले सकते हैं, छोटा छोटा 0 लिया। तो 0 जब लेंगे तो आपने देखा होगा 2 और 3 से अपने को करेंगे तो N बराबर क्या हो गया QS, अर्थात I QS सच दैट ऑफ Q बिलोंग्स टू Z, अर्थात ये एक मुख्य गुंजावली विलय है। थैंक यू।